नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूं गुरु कृपा कंपटीशन में। और चलिए आज के मुख्य शैक्षिक समाचार शुरू करते हैं। यथावत रहेगा रीट का पाठ्यक्रम। पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार सितंबर में ही होगी परीक्षा। तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती के लिए राज्य सरकार निर्धारित तिथि 2 सितंबर को ही परीक्षा आयोजित करेगी। अभी चल रहे लॉकडाउन के बीच छात्र परीक्षा को लेकर असमंजस में है, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि परीक्षार्थी रीट सहित फर्स्ट ग्रेड शिक्षकों की भर्ती तय समय पर ही आयोजित की जाएगी और सिलेबस भी वही रहेगा जो पहले था। इस बार रीट की परीक्षा का आयोजन वही करेगा। ऐसे में सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। वहीं फर्स्ट ग्रेड के 3000 पदों की भर्ती परीक्षा भी सितंबर माह में ही होगी। इसमें अभी कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। शिक्षक की गुणवत्ता और सवाल। भारत में प्राथमिक शिक्षा शुरू से उपेक्षित रही है। यहाँ शिक्षा के प्राथमिक स्तर को दरकिनार किया जाता है। इसका उदाहरण देश के तमाम राज्यों में देखा जा सकता है। प्राय में ऐसी अनेक घटनाएं हुई है। जब इन स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक तक देश के प्रधानमंत्री का नाम नहीं बता सके, जाहिर है जैसी शिक्षा दी जाएगी बच्चों का विकास भी वैसा ही होगा। एसबीआई ग्राहकों के लिए अच्छी खबर। सभी एटीएम लेन देन 30 जून तक मुफ्त, नहीं लगेगा कोई चार्ज। एसबीआई ने कहा है कि एसबीआई के एटीएम से किए गए लेन देन पर सर्विस चार्ज माफ रहेगा। एसबीआई के ग्राहक दूसरे बैंक के एटीएम पर भी 30 जून तक इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि बैंक के ग्राहक द्वारा किसी भी अन्य बैंक के एटीएम से 3 महीने तक यानी 30 जून तक नकद निकासी पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अनोखा सरकारी आदेश। टीचर्स की चींटियों और पक्षियों को दाना डालने में लगाई ड्यूटी। कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार को थमने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन है। इस बीच सरकारी संस्थानों से जारी अनोखे आदेशों की इन दिनों सोशल मीडिया में धूम मची हुई है। अब एक स्कूल की 2 शिक्षिकाओं की चींटियों को आटा और पक्षियों को दाना डालने में ड्यूटी लगाने का आदेश वायरल हो रहा है। स्कूल प्राध्यापक बोले, वायरल आदेश सही। इस मामले में चंवरपुरा उच्च प्राथमिक स्कूल के प्राध्यापक कमल सिंह मीणा ने कहा कि वायरल आदेश सही है। कलेक्टर के भी आदेश है कि लॉकडाउन में जीवों के दाने पानी का ध्यान रखना है, इसलिए स्कूल परिसर में दाना डालने के लिए 2 शिक्षिकाओं की ड्यूटी लगाई गई है। शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा, मैंने आदेश नहीं देखा। डोटासरा ने कहा कि शिक्षिकाओं की चींटियों और पक्षियों को दाना डालने की ड्यूटी लगाने के आधिकारिक रूप से तो शिक्षा विभाग के निर्देश नहीं है, लेकिन जीव दया के हिसाब से ऐसी कोई स्थानीय स्तर पर जिम्मेदारी दी है तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। संस्कृत विश्वविद्यालय में 31 मई तक ग्रीष्मावकाश। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी परामर्श के तहत जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में 31 मई तक सभी शैक्षणिक विभागों में ग्रीष्मावकाश घोषित किया गया है। लॉकडाउन में मुख्यालय नहीं छोड़ने के आदेश। सोमवार से बुलाया जाएगा 33% स्टाफ। लॉकडाउन में कोई भी कर्मचारी मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। अब लॉकडाउन की अवधि में 33% स्टाफ को बुलाया जाएगा। इस संबंध में प्रशासनिक सुधार विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आदेशानुसार 20 अप्रैल से सभी विभाग खोले जाएंगे। रोटेशन के आधार पर 33% स्टाफ को बुलाया जाएगा। इसके साथ ही 67% स्टाफ वर्क फ्रॉम होम से करेंगे। अटल पेंशन योजना 30 जून तक नहीं कटेगा अंशदान का पैसा। 30 जून का समय दिया गया है। इस पेंशन योजना के ग्राहकों में से ज़्यादातर कम आय वर्ग के लोग हैं और लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा प्रभावित है। जानकारी के मुताबिक पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अटल पेंशन योजना के लिए यह ऑटो डिबेट सुविधा को बंद करने का फैसला लिया है। 2021 से पहले संभव नहीं है कोरोना की वैक्सीन। कोरोना वायरस के जानलेवा संक्रमण को रोकने वाली वैक्सीन तलाशने की वैश्विक दौड़ में 6 भारतीय कंपनियां भी काम कर रही है, लेकिन शीर्ष भारतीय कंपनियों का कहना है कि संक्रमण के तेजी से दुनिया भर में फैलाव के बीच समय पर विपरीत चल रही वैक्सीन खोज की दौड़ को वर्ष 2021 से पहले जीतना संभव नहीं दिख रहा है। कोरोना वायरस का संक्रमण वैश्विक स्तर पर 19 लाख से ज़्यादा लोगों को पीड़ित कर चुका है, जबकि 1,26,000 से ज़्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। कोरोना लॉकडाउन के चलते AICTE ने जारी किए निर्देश। अब देश भर के कॉलेज नहीं ले सकेंगे फीस। स्कूलों में फीस लेने पर पहले ही रोक थी। कार्मिकों की सैलरी में नहीं होगी देरी। PGDM कोर्सेज चलाने वाले संस्थानों के लिए अलग से नोटिस जारी कर ये निर्देश दिया है कि NICTE ने यह आश्वासन भी दिया कि लॉकडाउन के दौरान फैकल्टी स्टाफ मेंबर्स की सैलरी में कोई देरी नहीं होगी। और उसने कहा कि कई संस्थान अपने फैकल्टी स्टाफ को सैलरी नहीं दे रहे हैं और कुछ की नौकरी भी छीन ली है। अब NICTE ने कहा कि अब उन सभी स्टाफ मेंबर्स को वापस नौकरी पर रखा जाएगा। इसके लिए केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजा गया है। हाईकोर्ट में फीस माफी याचिका पर पक्षकार बनने वाले नेता आगे आए।
राजस्थान उच्च न्यायालय में लॉकडाउन के पीरियड की निजी शिक्षण संस्थाओं की शुल्क वसूली पर एक जनहित याचिका दायर की गई। उसे उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने स्वीकार करते हुए राज्य सरकार सीबीएसई बोर्ड को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में पूछा है कि कब तक फीस माफी पर क्या कार्रवाई हुई अवगत करवाए। संविदा नर्स ग्रेड द्वितीय जेएनएम पद के लिए परीक्षा सूची जारी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संवर्गों में पदों को भरने के लिए राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण संस्थान जयपुर द्वारा संविदा नर्स ग्रेड द्वितीय जेएनएम पद की कैटेगरी वाइज प्रोविजनल सूची जारी कर दी गई है। 20 को केंद्र और 21 को राज्यों से मिल सकती है रियायत। केंद्र सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी करने के बाद अब 20 अप्रैल तक जनता की नजरें रुक गई है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अपने संबोधन में जिस प्रकार अगले दिन गाइडलाइन की बात कही गई, उससे इस बात को स्पष्ट किया गया है कि जिन राज्य सरकार ने अपने राज्य में कोरोना वायरस का नियंत्रण करने के लिए अच्छा और महत्वपूर्ण काम किया है, वहां पर लॉकडाउन से उनकी समीक्षा के आधार पर छूट दी जा सकेगी। आईसीएसआई के ऑनलाइन कोर्स का रजिस्ट्रेशन शुरू। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ने आईसीएसआई आरवीओ के 50 घंटे के ऑनलाइन शैक्षिक पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। जीमेट की परीक्षा 20 से होगी ऑनलाइन। बोर्ड की जांच कॉपियों के कंट्रोल रूम पर तैनात फर्जी होमगार्ड को पकड़ा। अधिकारियों की संलिप्तता की जांच के निर्देश। मध्य रात्रि को डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा ने औचक निरीक्षण किया। जानकारी पर यह पता चला कि फर्जी होमगार्ड राजेंद्र पाटीदार कई दिनों से ड्यूटी कर रहा है। इंजीनियरिंग छात्रों को लॉकडाउन में नहीं देनी होगी फीस, स्कॉलरशिप जारी। शिक्षकों का नहीं कटेगा वेतन। बिना कारण एपीओ मानकर दूसरी जगह पदस्थापित करने पर रोक। हाईकोर्ट ने विभागीय कोटे में सोनोग्राफी ट्रेनिंग कोर्स करने और इस दौरान मातृत्व अवकाश पर रहने वाली चिकित्सक को एपीओ मानकर दूसरी जगह पदस्थापित करने के आदेश पर रोक लगा दी है। अदालत ने स्वास्थ्य विभाग को नोटिस जारी किया है। समय पर होगी शिक्षा संबंधित प्रक्रिया। आरआईईटी दे रही ऑनलाइन शिक्षा। कोरोना वायरस की वजह से 157 करोड़ विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित। यूनेस्को ने जारी की अपनी रिपोर्ट। भारत में 15.81 करोड़ लड़कियां। कोरोना वायरस के संक्रमण से फैली महामारी ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार विश्व के 191 देशों में 157 करोड़ विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया। कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिए कर्मचारी चयन आयोग की एक विशेष बैठक आयोजित की गई। लॉकडाउन के प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि सभी परीक्षाओं की जिनके लिए उम्मीदवारों को देश के सभी हिस्सों में यात्रा करने की आवश्यकता होती है, समय समय पर समीक्षा की जाएगी। जल्द शुरू होंगे मनरेगा के काम, ग्रामीणों को मिलेगा रोजगार। पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने की जिलाध्यक्षों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वार्ता। भामाशाहों की मदद से कांग्रेस ने शुरू की जनता रसोई। जरूरतमंदों को कराया जा रहा है भोजन। आदेश नहीं मानने वाले निजी स्कूलों पर होगी कार्रवाई। इसके बाद भी निजी स्कूल अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार अब सख्त हो गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उनके आदेशों की पालना नहीं करने वाले निजी स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने 3 माह की फीस फिलहाल नहीं लेने के आदेश दिए हैं। फीस देनी है तो दे। राज्य मंत्री डोटासरा ने कहा कि निजी स्कूल 3 माह तक फीस देने पर दबाव नहीं डाले, टीसी नहीं काटे, पढ़ाई से किसी भी छात्र को वंचित नहीं किया जाए, बच्चों को कोई भी नुकसान नहीं किया जाए। लेकिन स्कूल संचालन के लिए फीस भी जरूरी है। जो अभिभावक फीस देने में सक्षम है वह फीस दे, क्योंकि अभिभावकों को फीस तो देनी है। वहीं सरकार छोटे स्कूलों को मजबूत करने पर भी विचार कर रही है। पुलिसकर्मी अब अपने मूल तैनाती स्थान पर देंगे ड्यूटी। लॉकडाउन के दौरान अपने गाँव या घर गए पुलिसकर्मियों को अब अपने मूल तैनाती स्थान पर ही ड्यूटी देनी होगी। यदि किसी पुलिसकर्मी ने अपने मूल ड्यूटी स्थान पर उपस्थित नहीं दी तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। कोटा के एलन करियर से भरतपुर पहुंचा संक्रमित। कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब कोटा में एलन करियर इंस्टीट्यूट से कोचिंग कर रहा एक छात्र भरतपुर में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। छात्र भरतपुर के तिलक नगर का रहने वाला है। कोटा में जहां लाखों छात्र मेडिकल व इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी करते हैं, ऐसे में इस तरह के छात्र के पॉजिटिव आ जाने से खतरा बढ़ गया है। स्कूलों का फीस वसूली का नया पैंतरा। ऑनलाइन पढ़ाई की आड़ में मासूमों पर सितम। छोटे बच्चों का ऐप से पढ़ना हुआ दुश्वार। स्कूलों ने परीक्षाओं के सिलेबस तक पकड़ाया। ऑनलाइन पढ़ाई का दावा। निजी स्कूल संचालकों ने ऑनलाइन ऐप वीडियो और पीडीएफ फाइल से पढ़ाई करवाने का
का नया दाव पेच खेल रहे हैं, जिसके लिए कक्षावार विद्यार्थियों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। इसके साथ ही इन ग्रुप्स में कुछ किताबों के पीडीएफ और ऑनलाइन लेक्चर वीडियो लिंक अपलोड कर दिए हैं। वहीं छात्रों को क्वार्टरली परीक्षा का सिलेबस देकर परीक्षा के लिए नियमित पढ़ाई और एक्टिविटी तक ऑनलाइन उपलब्ध करवा दी गई। एनसीईआरटी का वैकल्पिक एकेडमिक कैलेंडर। छात्र आज से घर पर असाइनमेंट करेंगे, स्कूल इनके नंबर देंगे, हर हफ्ते जारी होगा कैलेंडर। स्कूल शिक्षा परिवार ने निजी स्कूलों में 31 मई तक अवकाश घोषित किया। शिक्षा विभाग ग्रीष्मावकाश पर विचार ही कर रहा है, जबकि निजी स्कूलों के संगठन स्कूल शिक्षा परिवार ने 19 अप्रैल से 31 मई तक छुट्टियां घोषित कर दी। संगठन ने ऑनलाइन निजी स्कूलों से राय मांगी थी। संगठन के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने बताया कि सर्वे में स्कूल संचालक गर्मी की छुट्टियां करने को लेकर सहमत थे। 20 अप्रैल से मोबाइल, लैपटॉप, फ्रिज और एसी भी ऑनलाइन खरीद सकेंगे। ग्रीन जोन इलाकों को लॉकडाउन 2.0 में एक और राहत। ई कॉमर्स कंपनियों को मिली छूट पर गृह मंत्रालय ने जारी किया स्पष्टीकरण। न्यूयॉर्क, कोरोना पीड़ित ने कोमा में बेटे को जन्म दिया, 12 दिन बाद उसका चेहरा देखा। एसबीआई का आकलन, लॉकडाउन से देश को 12,01,000 करोड़ की नुकसान की आशंका। 1 लाख करोड़ की आशंका। एयरलाइंस को 3 मई तक की टिकटों का पैसा लौटाना होगा। 15 मई तक बढ़ सकेंगे हेल्थ व मोटर इंश्योरेंस का प्रीमियम। वर्क फ्रॉम होम करने वाले लोग साल भर में 17 दिन ज़्यादा काम करते हैं, नौकरी छोड़ने की दर भी आधी हो जाती है। पढ़िए क्या होगा वर्क फ्रॉम होम का असर और इसका भविष्य, साथ ही जानिए इससे जुड़ी टिप्स। इन 2 रिपोर्ट से घर से काम करने को बेहतर बनाइए। गैजेट्स कम रखें, कई ऐप्स की जगह मल्टीपर्पज़ ऐप यूज़ करें। सरकार ने चेताया, चीनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम सुरक्षित नहीं। 90,000 स्कूल इस ऐप से पढ़ा रहे हैं, यहीं से डाटा चोरी कर रहे हैं अपराधी। सरकारी कामों में इस्तेमाल नहीं होगा, आम लोग सावधानी से प्रयोग करें। सिंगापुर और गूगल सहित अन्य लगा चुके हैं पाबंदी। फॉरवर्ड मैसेज पर सर्च लिंक से फेक न्यूज़ को पकड़ेगा व्हाट्सएप। नए फीचर पर काम जारी, जल्द लॉन्च किया जाएगा। बिजली बिल के डिजिटल पेमेंट पर नहीं लगेगा बैंकिंग चार्ज। मीटर रीडिंग भेजो, 50 रुपये तक छूट मिलेगी। एसएससी परीक्षा तिथि लॉकडाउन तक टली। लॉकडाउन को देखते हुए कर्मचारी चयन आयोग की सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। कॉपियों की जांच शुरू, परिणाम में फिर भी होगी देरी। उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन का काम जारी। आरबीएसई ने के 20 लाख छात्रों की परीक्षा शेष, मई अंत या जून के पहले सप्ताह तक आ सकता है रिजल्ट। आईआईएम उदयपुर ने लिया ऑनलाइन पीएचडी इंटरव्यू। यूनिवर्सिटीज़ के पास भी विकल्प मौजूद। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हो चुका है मंथन। थमी हुई पढ़ाई को फिर से शुरू करने की पहल, रिसर्च के साथ प्लेसमेंट के लिए भी मिला प्लेटफॉर्म। चीन के वीचैट की तर्ज पर रिलायंस और फेसबुक बना रही है सुपर ऐप। चैटिंग के साथ साथ पेमेंट और गेमिंग की सुविधा भी। जियो और व्हाट्सएप के बड़े यूजर बेस के इस्तेमाल की कोशिश में जुटी है दोनों कंपनियां। फेसबुक और रिलायंस इसके लिए बना सकती है अलग कंपनी। रैंकिंग में हिस्सा नहीं लेंगे देश के प्रमुख आईआईटी। प्रदेश के 64,000 स्कूलों के 2.25 लाख कर्मचारी गांवों में वेलनेस सेंटर पर दे रहे हैं ड्यूटी। जोधपुर के 68,000 कार्मिक मुख्यालय पर कोरोना वेलनेस सेंटर पर लगे हैं। कई सेंटर्स पर अब मरीज ही नहीं, खाली बैठे विभागीय फाइलें। बोर्ड की कॉपियां जांचने और फोन से एडमिशन के लिए कर रहे हैं सर्वे। राजस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय कांकाणी और राजस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय पिंपाड़ शहर। सीबीएसई थ्योरी में 20% सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। सीबीएसई ने उन सभी स्टूडेंट्स को अगली क्लास में प्रमोट करने का निर्देश दिया है जो स्कूल के इंटरनल असेसमेंट में फेल हो गए हैं। कई स्कूलों ने ऐसे स्टूडेंट का रिजल्ट रोक दिया है। इसको लेकर बोर्ड ने सभी स्कूलों को निर्देश दिए कि जो छात्र इंटरनल असेसमेंट में फेल हो गए हैं उनका स्कूल अपने स्तर पर दोबारा ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट ले और अगली कक्षा में प्रमोट करे। इग्नू ऑनलाइन शिक्षा सेवाएं देने में जुटा, 20 को छात्रों की प्रेरणा बैठक। भास्कर का सवाल है, परीक्षा से एन पहले कैसे बदल दिए नियम। एसएससी चेयरमैन का जवाब, ऐसा कुछ नहीं, इसे दिखवा रहे हैं, जांच कमेटी बनाएंगे। एसएससी चेयरमैन ब्रजराज शर्मा सीधे सवालों से घबराए, बीच में ही काट दिया फोन, मैसेज पर भी नहीं किया जवाब। भास्कर के खुलासे के बाद पहली बार एसएससी ने आधिकारिक आंकड़े जारी करके माना कि देश भर में 4,560 उम्मीदवारों को 0 अंक दिए गए हैं। एसएससी का तर्क है कि इन उम्मीदवारों ने उत्तर पुस्तिकाओं के अंदर उनकी पहचान, वास्तविक या काल्पनिक नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि का उल्लेख किया। उत्तर पुस्तिका के अंदर पहचान के आधार पर संबंधित उम्मीदवारों की पहचान मूल्यांकन चरण में पहचानी जा सकती है। लापरवाही पर प्रधानाचार्य को नोटिस। लाडनू के राजकीय जौहरी उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य के विरुद्ध कार्रवाई।
शिक्षिका ने कंट्रोल रूम में ड्यूटी करने से किया मना, नोटिस। कंट्रोल रूम पर लगी ड्यूटी को मानने से एक शिक्षिका ने इनकार कर दिया है। इस मामले को लेकर उपखंड अधिकारी डूंगरपुर की ओर से नोटिस जारी किया है। एसडीएम सुरेश खटीक ने बताया कि कोरोना संक्रमण के समय पूरे राज्य में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां पर पीईओ चक महुंडी में शिक्षिका उपमा भट्ट की ड्यूटी लगाई गई थी। पीईओ की ओर से ड्यूटी लगाने पर इनकी ओर से इनकार किया गया। यह कुछ नहीं हो जाने पर पीईओ को जिम्मेदार ठहराने की बात कही। भट्ट को आवंटित कार्य समय पर नहीं करने के लापरवाही और उदासीनता की श्रेणी में रखते नोटिस जारी किया गया। अप्रैल माह का नहीं रुकेगा वेतन, डिजिटल सिग्नेचर में दी शिथिलता। 20 से खुलेंगे कार्यालय, 33% कर्मी रोटेशन से बुलाए जाएंगे। प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से जारी किया गया आदेश। कॉपियों की जांच शुरू, परिणाम में फिर भी होगी देरी। मई अंत व जून के पहले सप्ताह तक आ सकता है रिजल्ट। आरबीएसई के 20 लाख छात्रों की परीक्षा शेष, उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन का काम जारी। अब बिजली उपभोक्ता के व्हाट्सएप नंबरों को बिल सॉफ्टवेयर में फीड किया जाएगा। 16 स्कूल के वित्तीय अधिकारी आदेश जारी, स्टाफ को मिल सकेगा वेतन। 31 मार्च को रिटायर हो गए उन स्कूलों में स्टाफ का वेतन आहरण विवरण करने वाला कोई नहीं है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा वर्क एट होम प्रणाली से कार्य कर रही 16 स्कूलों के 3 पावर के वित्तीय अधिकार उसी स्कूल के व्याख्याता या अन्य एचएम को देने के आदेश वित्तीय सलाहकार ने जारी कर दिए हैं। निलंबित किए गए अध्यापक को बहाल करने की मांग, भीनमाल। एसडीएम को ज्ञापन सौंप दे कंप्यूटर शिक्षक ऑपरेटर। अब सभी सरकारी बिलों का भुगतान ऑनलाइन ही होगा। स्माइल ई लर्निंग, सरकारी स्कूलों के शिक्षकों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाना किया शुरू। शिक्षा विभाग ने बच्चों की पढ़ाई की अनियमितता के लिए सिलेबस के आधार पर तय पाठ्यक्रम का अध्ययन भी शुरू किया। एमएलवी टेक्सटाइल का अपना यूट्यूब चैनल, लाइव कक्षाएं, ऑनलाइन परीक्षाएं भी। ऐसा करने वाला जिले का पहला कॉलेज। कोरोना में टेक्सटाइल कॉलेज की पढ़ाई का तरीका बदला। प्रोफेसर घर पर, स्टूडेंट्स घर और हॉस्टल से कर रहे हैं पढ़ाई। यह भी जांचने की सुविधा की विद्यार्थियों ने जवाब में कितना कॉपी पेस्ट किया है। शिक्षकों ने 5 दिन में 11 लाख रुपए के 1070 राशन किट तैयार किए, प्रशासन को सौंपे, जरूरतमंदों को वितरित करेंगे। ब्लॉक के 1070 शिक्षकों ने एक किट तैयार किया। प्रत्येक किट की लागत है 900 रुपए तक। 2 सितंबर को ही होगी रीट, 3000 स्कूल लेक्चर पदों पर भर्ती जल्द। ये आज की सबसे इंपॉर्टेंट खबर है। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अभिभावकों व स्टूडेंट्स को फेसबुक लाइव पर दी जानकारी। 2nd ग्रेड के अध्यापकों को भी जल्द मिलेगी नियुक्ति। और इसी के साथ हम इस वीडियो से विदा ले रहे हैं और मेरा आपसे ये अनुरोध है कि अगर किसी को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर कोई पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। और इसी के साथ मैं नीलम आपसे विदा ले रही हूँ। इस वीडियो में मिलूँगी कल कुछ प्रमुख शैक्षिक समाचारों के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।